तो शुरू करते हैं क्लास को, जो कि हम लोग हट्ट प्रदीपिका में चतुर्थ उपदेश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नादानुसंधान चैप्टर को शुरू किया था। ओके, नादानुसंधान के हम लोगों ने 4 अवस्थाएं देखी थी। 4 अवस्था के बारे में क्या, उसमें क्या क्या ग्रंथि भेदन होती है, कौन कौन सी ग्रंथि भेदन होती है, क्या क्या उसमें आवाज यानी सुना देता है, नाद सुना देता है उस अवस्था में पर्टिकुलर, और योगी के फल के बारे में बताया गया था कि उसमें क्या बेसिकली फल आपको देखने में आते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। तो शायद मुझे लग रहा है कि कल की क्लास में आप लोगों को याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा उस टॉपिक से संबंधित, है ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके आगे प्रथम तृतीय और प्रथम द्वितीय और तृतीय में और क्या क्या ध्वनि सुना देती है, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आगे जो आने वाला है टॉपिक हमारा, उसके बाद जो हठयोग के बारे में कुछ चीजें बताई गई है, राजयोग के बारे में बताया गया है कुछ बेसिकली, तो वो कवर करेंगे। यानी आज हमारा जो हठ प्रदीपिका है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा आज आपका, और कल से आप लोग का जो घेरण संहिता है वो शुरू हो जाने वाले है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से क्लास करें, और जितना भी चारों उपदेश पूरा रट लीजिए। 2-3 दिन आपके पास है। संडे को हम चतुर्थ उपदेश का एमसीक्यू करेंगे, इसमें सारे एमसीक्यू रहेंगे जैसे हम लोग संडे को करते आ रहे हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन हम लोग लेंगे, मुझे लग रहा है 2 घंटे लगे तो ले लेंगे। ठीक है, क्लास लेंगे हम लोग, जैसे संडे के दिन ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट लेंगे हठ प्रदीपिका का जो चारों चैप्टर का। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग पूछते जाऊंगा मैं सबको, तो आप लोगों को पूरा चतुर्थ उपदेश याद करके रहना है, पूरा रट के रखना है। कभी भी मैं किसी को भी श्लोक पूछ सकता हूँ, कभी भी मैं किसी का भी आसन का या प्राणायाम का या फिर मुद्रा का या फिर नादानुसंधान में जो किसी उसका लाभ पूछ सकता हूँ। तो आप सब लोग क्या करना है, तैयार रहना है। ओके, तो आज आपका फाइनल चतुर्थ उपदेश कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोग चतुर्थ उपदेश शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले समाधि के बारे में देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने जो नादानुसंधान के बारे में देखा था, नादानुसंधान के हम लोगों ने 4 अवस्था के बारे में देखा था, है ना। 4 अवस्था के बारे में, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। इनके बारे में मैंने कंपेरेटिव भी बनाकर आप लोगों को बताया था कि इसमें किस ग्रंथ का भेदन होता है, कौन से नाद सुना देते हैं, है ना, कहाँ पर नाद सुना देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोगों को, कौन कौन सी स्थिति होती है योगी की, इसके बारे में भी मैंने बताया आप लोग को। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा आप लोग का, और छोटा सा ही है बस। ठीक है, 78 नंबर श्लोक से शुरू होगा अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो आज कवर हो जाएगा आपका हठ प्रदीपिका। अच्छा, मैंने अटैच नहीं किया है। 1 मिनट की, जस्ट वेट। ठीक है मेघा जी, क्या चल रहा है जी भाई, बताइए। पढ़ाई सही से चल रही है आपकी, मेघा वर्मा जी? जी सर। जी चलिए, ओके। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। हाँ, सर शुरू क्या कह रहे करते थे हैं। आपके? बस ये पूछने का था। चलिए। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। जी जी, यही पूछने वाला था, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया से चल रही है आपकी तैयारी? जी जी सर। जी, मतलब ओके। बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब
कल टेस्ट है ना सर? हाँ परसों। परसों। ओके चलिए ओके सर। हाँ, चलिए तो अभी 78 से शुरू करते हैं हम लोग। चार अवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा था, नादानुसंधान की चार अवस्था। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे देखेंगे। 78 श्लोक में बताया गया है कि मोक्ष हो या न हो, जो नादानुसंधान हम लोगों ने देखा था कि मोक्ष हो या न हो, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है, और इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा होती है। यानी ये जो नादानुसंधान का जब हम लोग अभ्यास करते हैं ना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मोक्ष हो या ना हो, लेकिन इस तरीके से उसमें आनंद प्राप्त होता है, इस तरीके से एक आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम लोग। यानी यहाँ पर कहा गया है कि मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर ही लय, यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है, एक अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। ओके, और इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा ही होती है, यानी समाधि के द्वारा ही होती है एक तरीके से। यानी समाधि में जाओगे आप तो इसकी प्राप्ति होती है, इस सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, राजयोगम जानंत केवलम हठ कर्मिण एतान अभ्यासिनो मन्ने प्रयास फल वर्जितान। यानी राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को फलहीन मानता हूं। यानी कहने का तात्पर्य कि जो हठ योग का अभ्यास करता है, ठीक है, उसको राजयोग जानना क्या है, जरूरी है। राजयोग जानना जरूरी है। जैसे कि अष्टांग योग जो बताया गया है, अष्टांग योग जो बताया गया है, जब तक अष्टांग योग में जो 7 अंग है, ठीक है, ठीक है, 7 अंग है, या फिर हठ योग में जो 4 अंग है उसमें से जो 3 अंग है, ठीक है, ये सब क्या है, जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, समाधि की स्थिति नहीं आएगी, तब तक, ठीक है, ये क्या है, निष्फल है। जब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्या है, ये सब निष्फल है। ओके, सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मन्य अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है। भ्रूमध्य का ध्यान करेंगे तो तब वह साधक सुख पूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरा विचार है। और नाथ से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंदों को देने वाला होता है। यानी भ्रूमध्य का ध्यान करोगे तो उन्मन्य अवस्था यानी समाधि की अवस्था प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तब क्या होगा, सुख पूर्वक राजयोग की प्राप्ति होगी, यानी राजयोग के पद को आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद साताराम जी का यानी ऐसा मत उन्होंने डाला है यहाँ पर, ठीक है, यानी जो गोरक्षनाथ की बातें जो रखी गई है कि ऐसा मेरा विचार है कि नाथ से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला है। यानी नाथ से उत्पन्न जो लय होता है उस वो क्या करता है, आनंद को देने वाला होता है। ओके, यानी कभी कभार लगता होगा ना आप लोगों को भी कि जैसे आप लोग अभी योग का अभ्यास कर रहे हो, है ना, और बहुत लोग होंगे कि योग के फील्ड के नहीं होंगे, मतलब योग के फील्ड के नहीं थे और अचानक से योग में आए होंगे, ऐसे बहुत लोग हैं ना, बताइए, बहुत लोग होंगे, है ना। तो ऐसा लगता है कि अभी योग में आए हैं, योग के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि अब दूसरी जगह पर जाने की इच्छा नहीं होती है ना, मतलब जहां पर आए एकदम सही जगह पर आ गए हम लोग। ऐसा होता है या नहीं होता है, एकदम सही जगह पर आए हैं, अभी मन नहीं भटकता आपका कि दूसरी जगह पर जाए हम, कितना भी हो, जब योग में आते हैं तो। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का होता है, और बहुत सारे लोगों से होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के होते हैं, जब योग में उतरते तो वो नहीं जा पाते अदर फील्ड में, लेकिन हाँ अदर फील्ड के योग में आते हैं तो वहां से नहीं जा पाते। ठीक है, तो ये उनको एक तरीके से अपने आप में चेंज दिखने में आता है, भले ही मुक्ति मिली ना मिली, लेकिन अपने आप में क्या हो रहा है, चेंज दिखने में आ रहा है, अपने आप में आनंद लग रहा है ना, अपने आप में सुख की प्राप्ति हो रही है ना। आनंद जी बराबर है, ओके, क्लास में ना, हाँ, आनंद कुमार जी, आनंद श्रीवास्तव जी, ठीक है, ओके, ठीक है, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, जी। तो एक खुशी मिल रही है, भले मुक्ति मिले ना मिले, है ना, तो वही आनंद बोला गया है कि जो नाद से उत्पन्न जो आनंद मिलने वाला है, भले मुक्ति मिले ना मिले, मोक्ष मिले ना मिले, वो आनंद अखंड आनंद होता है, वो कोई खंडित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है।
उस अनिर्वचनीय आनंद को एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। यानी वो जो आनंद प्राप्त होता है ना, अखंड जो आनंद उत्पन्न होता है, जो अनिर्वचनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है, वो श्री गुरुनाथ ही क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ओके। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है उसके चित्त को तब तक स्थिर रखना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति न हो। यहाँ पर और एक चीज बताई गई कि दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को सुनता है उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक कि पूर्ण अवस्था की प्राप्ति ना हो। यानी दोनों हाथों से दोनों कानों के भी बंद करने के लिए बोला गया और नाच सुनने के लिए बोला गया, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो, ठीक है, हाँ। इस नाद को अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है और दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार के विक्षेपों को जीतकर सुखी हो जाता है। यानी सुख की बात की गई एक तरीके से, क्या सुख की बात की गई। और बाह्य विषय क्या होते हैं? बाह्य विषय लुप्त हो जाते हैं भाई, ठीक है, दूर हो जाते हैं। बाहरी ध्वनि क्या होती है? लुप्त हो जाती है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लग रहा है। आगे देखो, अब देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने पिक्चर नहीं लगाया इस साइड में, ठीक है, कभी लगा देंगे। चलिए देखिए, तो 84 नंबर में देखिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो अभी आवाज जो सुना देता है, ठीक है, ध्वनि जो सुना देती है वो बताई गई है। अभ्यास के प्रथम, यहाँ पर देखिए, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान ततोभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। यानी कि अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं और बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं। यानी सबसे पहले जैसे हम लोग अभ्यास करेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होगा पता है? बहुत जोर जोर से आवाज आएगी, जैसे पानी की जो धारा होती है ना, जैसे समुद्र गर्जना हो गया, मेघ का हो गया, है ना, झरझर का हो गया, तो वैसे क्या होते हैं, बहुत भारी भारी आवाज सुनने में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप टेबल में ध्वनि का प्रकार देखिए, नाना विद महानाद, यानी गंभीर गुंजदार ध्वनि सुना देती है, जैसे कि समुद्र की गर्जना, मेघ, बादल की गड़गड़ाहट, भेरी यानी बड़ा नगाड़ा की आवाज, झरझर यानी तेज जलधारा, ये जो झरझर तेज जलधारा है ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? बोला बताइए आप लोग, वाटर फ्लो क्या बोलते हैं बताइए? झरझर के लिए तेज जलधारा जो होती है वो। सर थोड़ा स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है सर, बड़ी शब्द बहुत स्मॉल है सर। अच्छा, अब इससे बड़ा करना है। चलिए, आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, है ना। चलिए जुगाड़ कर लेते हैं, इसमें भी कुछ जुगाड़ का सोचते हैं, ठीक है। नीतू जी हंस रही है, क्या हुआ नीतू जी? हाँ, हम इसको लेकर चलेंगे। अरे यार, ज्यादा ही कुछ बड़ा नहीं हुआ। अब ठीक है, हाँ बताइए, जैसा घुमाना है वैसे घुमाइए। हाँ ओके, चल देखिए, तो नाना विद्या महान नाद, गंभीर नाद, जैसे कि समुद्र की गर्जना हो गई, है ना, समुद्र की गर्जना हो गई, मेघ बादल की गड़गड़ाहट हो गई, भेरी बड़ा भेरी नगाड़ा की आवाज हो गई, झरझर तेज जलधारा की आवाज, ठीक है। इस तरीके से शुरुआत में क्या होते हैं, आवाज सुनाई देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो कौन कौन सी धारा सुनाई देती है देखिए। तो सर्वप्रथम समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर नाद के समान मध्यम सुना देता है, जैसे मैंने बताया। मध्य में कौन सी ध्वनि सुना देती है? तो ढोल, शंख, घंटा, घड़िया, ठीक है। मर्दल, ढोल, शंखनाद, घंटा और घड़ियाल, काहल या फिर घड़ियाल बोल सकते हैं, यानी छोटी छोटी घंटियां, ठीक है, मध्य में होती है, ध्यान रखना आप लोग। अंत में किनकिनी,
वेणु, वीणा तथा भ्रमर का गुंजर के समान सुषुम्ना में क्या होते हैं? अद्भुत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। यानी कहाँ पर सुनाई देते, बताइए बताइए? सुषुम्ना में सुनाई देते हैं नाद। ठीक है, तो चार चार बताए गए। चार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद कौन से है? किंकिनी यानी छोटी घंटिया, यहाँ पर छोटी घंटिया किंकिनी यानी ये छोटी घंटिया है। ठीक है हमारे। वेणु यानी बांसुरी का स्वर, वीणा की झंकार वीणा, भ्रमर यानी भोरे की गुनगुनाहट। ये सब अंतिम में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद है ये जो कि सुनाई देती है। ओके क्लियर? डन। आगे देखिए, मेघ भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन लगाना चाहिए। यानी जब ये भारी वाले भरकम वाले संबंधित ध्वनि सुनाई दे रही है, फिर भी इसमें भी क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर मन लगाने की कोशिश करनी है और सूक्ष्म सुनाई दे हमें, है ना? गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में अथवा सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में भी रमण करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए। यानी जैसे गंभीर से सूक्ष्म में जा रहा है, सूक्ष्म नाद सुनाई दे रहे, फिर से आपको गंभीर नाद ध्वनि सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी इसमें रमना है, ना कि बाहर निकलना है। ओके क्लियर एवरीवन? देखिए यही चीज है जो अभी मैंने बताया, ये याद कर लीजिएगा। मुझे कौन बताएगा सबसे पहले जो गंभीर नाद सुनाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा मुझे? गंभीर नाद में आएंगे सर समुद्र गर्जना, नभ गर्जना, भेरी, झरझर। फिर मध्य में आएंगे मर्दल, शंख, घंटानाद, काहल। और उच्च अवस्था में आएंगे किंकणी, बांसुरी, वीणा और भ्रमर। ओके वेरी गुड। और कौन बताएगा? बताइए कौन बताएगा? और प्रथम में बोलो। हाँ जी बताइए। झरझर की आवाज, झरझर की आवाज, झरने की प्रारंभ आवाज प्रारंभ में, मध्य में हाँ, मर्दल बताइए। की आवाज, शंखनाद, घंटा, घड़ियाल। और सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद अंतिम में, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी आवाज है वो सुनाई देगी। आपके किनकिनी की, बंसी की, ये सब आवाज सुनाई। किंकिनी, वेणु, वीणा, भ्रमर, वंशी कहाँ आएगा इसमें? अच्छा, वंशी आएगा? किंकिनी, वेणु, वीणा, ज्यादा ठीक है। पास आता है वीणा और पास। वीणा, वंशी, किंकिनी, वंश, ठीक है। किंकिनी, वेणु को बोलेंगे ना वंशी, वंश, ठीक है। फिर वीणा और फिर भ्रमर करूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके क्लियर हो गया? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़े अनु जी? ओके चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तो मोस्टली हो गया इम्पोर्टेंट, आपका सब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं फिर भी आगे, इसको जूम करना है ना। ठीक है, देखिए लिखने वाला आएगा क्या? मुझे लिखने के लिए मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। अरे यार लिखने के लिए नहीं मिल पाएगा ना। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, तो जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसमें सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है, ठीक है। यानी मन जो है वो क्या हो जाता है, उसी के साथ एक हो जाता है, यानी लय हो जाता है एक तरीके से।
जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता है। यानी यहाँ पर अभी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखने में आएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो मकरंद होता है, ठीक है, यानी फूलों का क्या करता है, रस का पान करता है, हो रहा होता है, तो क्या करता है, फूलों का रस का पान करता है, ठीक है। भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, यानी उसको गंध खुशबू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पहले रस का पान करेगा, ठीक है। उसी प्रकार जब नाद में जो लीन चित्त हो जाता है, ठीक है, तो बाकी जो बाहरी विषय होते हैं, जो फूलों के रस की तरह जो सुगंध फैलाते हैं ना, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करना आप छोड़ देंगे। यानी एक तरीके से वो अट्रैक्ट करना छोड़ नहीं देंगे, चित्त उन पर जाना छोड़ देगा, ठीक है। यानी बाहरी विषय कुछ नहीं, अब उसको इतना आनंद मिल रहा है, इतना उसको सुख की प्राप्ति हो रही है ना नाद के जो उस ध्वनि में, ठीक है, उसी में उसका मन रम रहा है। ओके, अगला देखिए कि विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वदा समर्थ है। यानी जिस तरीके से हाथी को जो अंकुश जो होता है ना, शस्त्र जो होता है, ठीक है, जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता है, हाथी को कंट्रोल करता कौन है, अंकुश जो हथियार जो होता है वो, ठीक है। वैसे ही जब नाद में मन लग जाता है तो नाद रूपी क्या कर रहा है, नाद रूपी जो अंकुश है वो मदोन्मत्त हाथी के लिए, यानी मन समान हाथी के लिए क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है बताइए, एक रोकने का काम कर रहा है हाथी को, है ना, मन को रोकने का काम कर रहा है, स्थिर करने का काम कर रहा है, विचलित नहीं करने दे रहा है मन को। वैसे हाथी को भी अंकुश क्या कर रहा है, विचलित नहीं करने दे रहा है। क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है क्या बताइए, ये वाला स्क्रीन फुल वाला बताइए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? जीतू जी, आनंद जी, ज्योति जी, ऐसे ही रहेगा? ठीक है जी सर, बढ़िया। चलिए देखिए, जिस प्रकार पंखविहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को क्या करता है, छोड़ और स्थिर को प्राप्त करता है। यानी जो देखिए पंखविहीन, जिसके पंख है भाई, है ना, वो तो भाई उछाल मारेगा ना, मतलब उड़ेगा ना हवा में, है क्या नहीं। लेकिन जिसके पंख ही नहीं है वो उड़ेगा क्या बताइए, हाँ, लंबी छलांग मार पाएगा क्या, नहीं ना। वैसे ही अब मन के जो पंख थे, विषयों की तरफ जा रहे थे, आसक्ति थी, ठीक है, संसार में डूब गया था मन, ठीक है, ज्यादा चंचलित हो गया था, ज्यादा ही उड़ रहा था, अब उससे क्या है, पंख ही तोड़ दिया गया उस पंख को ही। तो बताओ मन जाएगा विषयों के प्रति, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो नाद के द्वारा क्या किया गया, उस मन के पंख तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो अब वो छलांग नहीं मार सकता, वो अब बाहरी दुनिया में पलायन नहीं कर सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपकी? आगे बढ़े? यस सर। ओके, मेघा जी, प्रतिमा जी, शाम्भवी जी, ज्योति जी, वेरी गुड, रुपेंद्र जी, नारायण नायक जी, आनंद श्रीवास्तव जी, गुड। अगला देखिए, हाँ, अगला देखिए, योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। यानी जो योग साधना कर रहा है ना साधक, उसका बाकी चिंताएं छोड़ देना चाहिए भाई। ये सब क्या है, सब मोह माया है, ठीक है। ये सब चिंताएं कुछ काम के नहीं, बस क्षणिक है, ठीक है। एक आती है, दूसरी आती, एक आती है चली जाती है, फिर दूसरी आती है, वो भी चली जाती है ना, होता रहता है ना, मन बदलता रहता है ना। ये जगत भी क्या है, परिवर्तनशील है, चेंजेस होता रहता है। तो इसलिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं भाई। जब आपका जो मन है वो नादानुसंधान में ऑलरेडी लग गया है, ठीक है, तो आपको बाकी विषयों का चिंता करके क्या करोगे बताओ, कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, तो नादानु यानी अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। ओके आनंद जी, जी जी सर, जी सर, ओके आनंद कुमार जी, आनंद श्रीवास्तव जी, ओके जी सर, ओके। तो कोई मतलब नहीं, अभी साधना में लग गया आपका मन, अभी जी आपको इधर उधर पलायन नहीं जी करना है, एकदम साधना में लगा देना है, ठीक है। चलिए जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हरिओम कुछ हरिओम सर, नसीब वालों को मिलता है ये मौका हरिओम जो हरिओम। कि हर कोई गवाना नहीं चाहिए। हरिओम जी, हरिओम। चलिए 94 नंबर देखिए, चित्तरूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है। चित्तरूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है, और चित्तरूपी हरिण को मारने के लिए वही नाद क्या करता है, व्याध हो जाता है। कहने का मतलब क्या है भाई, चित्तरूपी हरिण को पकड़ने के लिए क्या है, नाद एक जाल है। जाल में क्या होता है, हरिण को पकड़ा जाता है ना, पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। वैसे ही इस मन को पकड़ने के लिए जाल का काम कौन कर रहा है बताइए, नाद 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 कर रहा है, नाद कर रहा है, ठीक नाद है। तो नाद कर रहा है, तो देखिए, और चित्तरूपी हरिण को मारने के लिए वही मतलब चित्तरूपी हरिण को यानी उसके जो क्या बोलते हैं हम वृत्तियां को नष्ट करने के लिए नाद क्या करता है, एक उसके चित्तवृत्ति को दूर करने के लिए एक आघात पहुंचाने का काम करता है। सर जी हरिण क्या है हरिण हरिण है भाई, हरिण क्या हो सकती है जो जंगल में होती है। हिरण हिरण अच्छा हेरन, हिरण, डियर हिरण जी, डियर डियर कहेंगे तो जल्दी पहचानेंगे। डियर, डियर डियर डियर। हिरण हरिणा, संस्कृत में हरिणा, हरिण तो हम भी बोलते हैं मराठी में। हिरण बोलते हैं सर हिंदी में। हिंदी में हिरण। हिर- हिरण हरणे हिरण हरणे हरिण हिरण हरिण हरिण बोलते हैं, हरिण हरिण हिरन, चलिए जो भी हो यार हिरण जी, मेघा जी क्या बोलते बताओ सर सर याद हो गया अभी अभी याद हो याद हो गया, वो हरिण और हिरण के वजह से चित्त को पकड़ने के लिए नाद मतलब जाल स्वरूप है। हरिण याद हो गया हरिण याद हो गया, ठीक है चलो, ठीक है। आप देखिए, तो चित्तरूपी हरिण को मारने के लिए, हाँ, तो क्या करते हैं नाद, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है ना, जो नाद की जो ध्वनि सुनाई देती है, कभी भी वो एक ऑब्जेक्ट पर हमें फोकस करना होता है, जो ध्यान भी करते हैं तो हम, है ना, एक ध्येय मात्र पर फोकस करना होता है। जब उस पर ही पूरा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है, तो जो चित्त की वृत्तियां होगी, जो बाहर जो विषय रहेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। अब पूरा मन कहाँ पर लग गया है, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसी पर पूरा मन क्या हो गया, एकाग्र हो गया, ठीक है। यानी एक तरीके से अब उसी में लय होने वाला है चित्त, मतलब चित्त जो है वो नाद में लय होने वाला है, ठीक है। इसलिए बाकी विषयों को क्या किया गया, अभी नाद के द्वारा त्याघात पहुंचाया गया है, ठीक है, रोक दिया गया है। और चलिए आगे देखिए, साधक के चित्तरूपी घोड़े के लिए यह नादोपासना चार चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को नित्य प्रति इसका ही अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, अब घोड़ा पता है ना अभी ठीक है, तो आज घोड़े में सबसे ज्यादा ताकत होती है, इसलिए हाँ घोड़े का सबसे, उदाहरण दिया गया जी सर। हाँ तो उसको क्या किया जी, जाता है, चार दीवारी में रखा जाता है ना। अश्व जी, हाँ, तो अश्व को चार दीवारी में क्या किया जाता है, रखा जाता है, चार दीवार की बाहर उसको मतलब एक तरीके से रोकने का काम कर रही है चार दीवारी। वैसे नाद क्या कर रहा है, मन को रोकने का काम कर रहा है चार दीवारी में, उस नाद के जाल में ही मन को रखा जा रहा है, अब उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है मन को, ठीक है जी, क्लियर। ओके आगे देखें, आगे। हाँ एक मिनट और भी ये तो हो गया था, ये भी हम लोगों का हो गया, ये भी हो गया। कुछ तो चेंज हो गया क्या, एक मिनट।
ये तो हो गया ना। हाँ, अब देखिए, हाँ ये घोड़े वाला हो गया। आगे देखिए, जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, तब वह निरालंब व्योम में विचरण करता है। यानी निरालंब यानी अब आलंबन नहीं है उसका, कोई विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, निरालंब हो गया है। व्योम में यानी आकाश में विचरण करता है। ठीक है, आकाश में क्या करता है, विचरण करता है। ओके साधक, आगे देखिए, आगे देखिए, मन रूपी सर्पण नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है और कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ता है। ठीक है, यानी जैसे कि बांसुरी, ठीक है, बांसुरी बजाई जाती है ना, क्या बोलते, बांसुरी नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, सर्पों को एकाग्र करने के लिए। सर हम लोग बीन बजाते, बीन, बीन बोलते बीन बीन जो बजाते हैं। बीन हाँ, बीन बीन। बीन जो बजाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब बीन जो बजाई जाती है सर्प को एकाग्र करने के लिए, वैसे ही मन रूपी इस सर्प को एकाग्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए जो नाद होता है, जो ध्वनि होती है, ठीक है, वो निकलती है अंदर से बाहर। ठीक है, यानी मन को एक तरीके से क्या किया जाता है, एकाग्र करवाया जाता है। ठीक है, अब मन इधर उधर भटकेगा नहीं, उसी बीन में क्या होगा, रम जाएगा मन। ओके, यही बात की गई है। तो मन रूपी सर्पण नाद के श्रवण से शीघ्र ही क्या होता है, सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है और कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ता है। उसी तरीके से और एक एग्जांपल दिया गया है कि लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाता है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। चूल्हा पेटा है, मतलब चूल्हा तो सब लोग, भाई लेडीज लोग हो गए तो पता ही होगा सबको। ठीक है, चूल्हा में क्या करते हैं हम लोग, लकड़ी डालते हैं, है ना, जैसे चावल वावल बनाना है, सब्जी बनाना है। अब तो भाई गैस पर ही करते ज्यादातर लोग, पहले चूल्हे पर भी किए होंगे, है ना, गांव में तो होता रहता है। तो आग के साथ क्या होती है, लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाते हैं। यानी लकड़ी खत्म हो गई तो आग भी खत्म हो जाएगी, है ना, शांत हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, बताइए, होगी ना। यस सर। ठीक है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। नाद के साथ ही चित्त भी क्या होता है, लीन हो जाता है। जैसे लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाती है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, चित्त रूपी हरिण जब घंटा आदि की ध्वनि द्वारा आकृष्ट हो क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाता है, तब यदि धनुर्धारी प्रवीण हो तो हरिण पर प्रहार करना सरल हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये जो चित्त है, ये जो मन है हमारा, ठीक है, ये जो नाद है, ठीक है, जैसे एक आध होता है ना झलक, जैसे आप साधना करोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ अंदर से एक आवाज आ रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो बस आप पता है वो प्रतीक्षा करनी है। जैसे समझ लीजिए कि कुछ ध्वनि अंदर से सुनाई दे रही है ना, तो एकदम से मन एकाग्र करना है, ऐसा साधक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए, साधक होना चाहिए, यानी पूरा उस पर मन लगा देना चाहिए और एकदम से पकड़ लेना चाहिए, हाँ ये सुनाई दे रहा है आवाज, इस तरीके से, और पूरी तरीके से फिर मन को विचलित नहीं करना है। जैसे कि धनुर्धारी होता है ना, जैसे कुछ आवाज आता है और जैसे हर स्तब्ध हो जाती है एकदम से, जैसे घंटे की आवाज दे दिया तो एकदम शब्द शांत हो जाती, कहाँ से आवाज आ गए, वैसे तुरंत वो क्या करता है, प्रहार कर देता है ना, ज्यादा समय गवाता नहीं है, और एक ही प्रहार में वो क्या करता है, हानि पहुंचाता है। वैसे एक ही प्रहार में, एक ही जैसे आवाज एक बार आ जाती है तो एक ही बार में क्या करना है, आपको उस पर एकदम मन को लगा देना है। ओके, क्लियर, समझ पा रहे हो ना प्रतिमा साहू जी। यस सर। ओके, आगे देखिए,
बस लास्ट लास्ट है, खत्म ही हो जाएगा। अनाथ शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है उस ध्वनि के अंदर गेय वस्तु है, और उस गेय वस्तु के अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है, वही विष्णु का परम पद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णु का परम पद कहाँ है, बताइए। आप बताइए कि विष्णु का परम पद कहाँ पर है, ज्योति जी बताइए। ज्योति जी, विद्या जी बताइए। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर सर। आज्ञा चक्र पर? अच्छा, हम लोगों की बात हुई थी यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, खिचड़ी में कहाँ पर बात हुई थी? हाँ, अनाहत चक्र। कहाँ पर बात की थी विष्णु का परम पद की, बताइएगा। हाँ, सर अनाहत चक्र पे। अरे यार माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार, सही से बताइए ना आप लोग। माइक किनका डिस्टर्ब कर रहा है? अनमोल जी, किनको याद है? बताइए जल्दी। सर आज्ञा चक्र पे नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था ना विष्णु का परम पद, खिचड़ी मुद्रा में पढ़ा था जहां तक मुझे लग रहा है, या फिर कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने? चलो आप भी भूल गए। कपाल को होता है। कपाल कुंवर में, कपाल कुंवर में पढ़ा था ना, ठीक है, तो ध्यान रखना आपका, ठीक है। अब देखिए कपाल कुंवर में पढ़ा पढ़ा था हमने, समझ लीजिए, तो वही की बात चल रही है फिर, ठीक है। देखिए अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है, यानी जो हमारे अंदर का जो अनाहत शब्द निकलने वाला है, शब्द निकलने वाला है, ठीक है, शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहती है, ठीक है, वाइब्रेशन विद्यमान जो रहता है, कंपन जो विद्यमान रहता है, उस ध्वनि के अंदर नेह वस्तु है, यानी जानने वाली वस्तु है। नेह वस्तु है यानी जानने वाली वस्तु है। जैसे आवाज आती है ना, घंटे की, घड़ियाल की, किंकिनी की, वंशी की, वीणा की, ठीक है, तो नेह वस्तु है, जानने वाली वस्तु है ध्वनि के अंदर, ठीक है। समझ में आप आ रहा है होगा आपको। तो उस नेह वस्तु के अंदर मन को जाने पर, यानी जब मन हमारा उस ध्वनि पर लगाता है, जैसे कि किनकिनी, वंशी, वीणा पर, तो मन जाने पर वहां जो मन चला जाता है, उस नाद में जब मन चला जाता है, वहीं पर मन क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, और जहां पर मन विलीन होता है वहीं पर विष्णु का परम पद है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? जहां तक शब्द की मर्यादा है वहां तक आकाश की परिकल्पना है, यानी शब्द से संबंधित क्या है बताइए, आकाश का गुण क्या बताया गया है? शब्द। हाँ सर, आकाश का गुण शब्द है। शब्द और वायु का गुण स्पर्श। गंध है। स्पर्श गंध है सर, वायु का गंध। नहीं सर, वायु का गंध नहीं है सर, स्पर्श है, स्पर्श। स्पर्श है। स्पर्श होता स्पर्श है सर। अग्नि का गुण रूप। रूप 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 है, रूप है। और जल का गुण है। रस। रस। रस रस। रस रस। और पृथ्वी का गुण गंध। गंध है। पृथ्वी का गंध। गंध। गंध है, ठीक है। तो शब्द का जो गुण है, जो आकाश है, यानी शब्द की मर्यादा है, वहां तक आकाश की परिकल्पना कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, ठीक है। उसके परे शब्द रहित ब्रह्म है। आकाश के परे कहाँ क्या है बताइए? शब्द रहित, यानी शब्द भी नहीं, अभी शब्द रहित जो ब्रह्म है, जो परमात्मा नाम से प्रशंसित है। ब्रह्म बोलते हैं हम, उसी को परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, प्रशंसित है ना परमात्मा।
योग दर्शन में जाओगे तो आपको ईश्वर देखने में आएगा, ईश्वर शब्द। ठीक है, चलिए। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है। यानी अब जो नाद में जो सुनाई दे रही है ना, जो भी आवाज सुनाई दे रहा है या फिर जो भी अनाथ आपको नाद सुनाई दे रहा है, वो केवल क्या है? शक्ति है। और उसका लय ही निराकार तत्व है। और उस शक्ति का भी लय क्या है? निराकार, जो कि आकार रहित तत्व है, निराकार तत्व है, जो वही परमेश्वर है। और वही क्या है? परमेश्वर है। आप लोग कोई ओशो को सुना होगा, है ना? तो वो कहते हैं कि निराकार, निराकार भी कुछ शब्द होता है, यानी उसको भी आकार की जरूरत पड़ रही है भाई। निराकार बोलने में भी आकार आ रहा है, तो निराकार भी नहीं बोल सकते उस तत्व को, उस परम तत्व को। निराकार क्यों बोले? आकार लगाकर बोले, है ना? उसमें भी क्या बोलते हैं? आकार क्यों आया? आकार नहीं आना चाहिए, है ना? तो निराकार को भी आकार शब्द यूज करना पड़ रहा है। यानी उस निर्गुण को भी क्या है? सगुण शब्द जोड़ना पड़ रहा है, तब वो निर्गुण हो रहा है। यानी उस गुण को भी निर्गुण बोलने के लिए, यानी गुण रहित बोलने के लिए गुण शब्द यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उस, यानी हम कह भी नहीं सकते, उस आकार शब्द भी यूज नहीं कर सकते, वो निराकार। ठीक है, यानी अनिर्वचनीय, मतलब बोल ही नहीं सकते उस शब्द के बारे में। निराकार भी बोलना एक तरीके से आकार लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो निराकार तत्व है जो वही परमेश्वर है। शाब्दिक तौर पर आपको समझने के लिए निराकार शब्द यूज किया गया है, तो निराकार भी नहीं लगा सकते, आकार भी नहीं लगा सकते। ओके, वो परमेश्वर है। क्लियर? आगे देखिए। अब 103 नंबर देखिए। हट और लय की सभी प्रक्रिया राजयोग की प्राप्ति के लिए ही होती है, और राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है, काल को जीत लेता है। चित्त रूप बीज, हट रूप भूमि तथा वैराग्य रूप जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पद लता शीघ्रता से बढ़ती है। देखिए, चित्त एक तरीके से चित्त रूप बीज है, हट रूप भूमि है तथा वैराग्य रूप क्या? जल है। ठीक है, जैसे चावल का बीज जो हम धान बोलते हैं, ठीक है, जो धान बोलते, बाकी लोग क्या बोलते पता नहीं मुझे। जो बीज होता है ना, चावल जो उगाते हैं वो बीज होता है। ठीक है, तो वो बीज क्या है? वो हमारा चित्त है। उसमें किसमें हम बोते, बताइए? उस बीज को हम जमीन में डालते हैं, मिट्टी में। मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, तो जो भूमि है वो हट है हमारा। ठीक है, बताओ। ठीक, तो वो मिट्टी में डालते हैं। जब मिट्टी में डालने के बाद जो ऊपर से जो वर्षा होती है, जल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी से जो अंकुर बाहर निकलता है ना, और एक पेड़ देता है, पौधा देता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है, और हम उस अन्न को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से एक चित्त रूप हमारे, हमें क्या है कि बीज है। यानी ये जो हमें शरीर जो मिला है ना, बहुत जन्मों के बाद, ये हमें साधना के लिए मिला है। किसके लिए मिला बताइए? साधना के लिए मिला है। तो ये जो चित्त है वो क्या है? एक बीज है, बीज है भाई। इसको अंकुरित करना है हमें। क्या करना है? अंकुरित करना है। लेकिन हम अंकुरित नहीं कर रहे हैं। तो अंकुरित कैसे करेंगे? उसको बीज को बोना है। ठीक है, शरीर हमारा है, ये जो हमारा चित्त है, उसको हमें क्या करना है? बोना है, यानी भूमि में डालना है। ठीक है, मिट्टी में डालना है अंकुरित करने के लिए। वैसे ही ये जो शरीर साधना करने के लिए क्या करना है? ढालना है इस शरीर को। शरीर को क्या करना है? चित्त को क्या करना है? साधना करना है। चित्त के लिए क्या करना है? साधना करनी है, जो कि हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो वो साधना करनी है। क्या करनी है? साधना करनी है, और वो अभी करनी भी है। ठीक है, बहुत लोग करते भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम में से भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग साधना करते हैं। ठीक है, तो हट रूपी भूमि हमारे लिए एक साधना का काम कर रही है। एक उसमें अंकुरित करने के लिए एक भूमि मिली है हमें। ठीक है,
एक तरीके से हमें हठ विद्या मिली है, हठ योग मिला है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चित्तों को अंकुरित कर सकते हैं। अब वैराग्य रूप जल, यानी जब आप उस भूमि के द्वारा, ठीक है, उस हठयोग की साधना के द्वारा जब आप आसक्ति को त्यागते हो, आसक्ति को दूर करते हो, ठीक है, आसक्ति को जब दूर करते हो तब आपका जो चित्त होता है वो एकाग्र होता है और फलहीन होता, फलहीन नहीं बोल सकते, ठीक है, फल देने वाला होता है। क्या होता है, फल को देने वाला होता है। एक तरीके से चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है। अब मन में कोई विकार नहीं रहेंगे। आखिर अंकुरित जो करना था हमें, वो अंकुरित कर चुके रहे थे हम चित्त को, ठीक है। यानी अब चित्त को हम परमात्मा में लीन करने योग्य बन जाते हैं। क्या करने बन जाते हैं, परमात्मा में लीन करने योग्य बन जाते हैं। यानी तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आने की स्थिति बन जाती है। यानी तीनों से उन्मनी नाम की कल्पलता शीघ्रता से उत्पन्न होती है। यानी समाधि की क्या होती है, शीघ्रता उत्पन्न होती है जल्दी से। ओके, क्लियर एवरीवन? मेरा सर आगे देखिए, आगे देखिए, बस खत्म हो रहा है। 114 तक है। सभी अवस्था से सर्वदा मुक्त तथा सभी चिंताओं से दूर होकर योगी इस संसार में मृत प्राय रहता है। ऐसा योगी मुक्त ही है, इसमें संदेह नहीं। यानी अब सभी क्या है, सभी अवस्था से सर्वदा मुक्त हो गया है, कोई अब उसके लिए अवस्था नहीं है, सभी चिंताएं दूर हो गई है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति मुक्त ही है। क्या है, मुक्त ही, यानी जीवन मुक्त है। समाधि से युक्त योगी मृत्यु का शिकार नहीं होता है, कर्म बंधन से बाधित नहीं होता है, तथा किसी के भी अधीन नहीं होता है। यानी जब समाधि में चित्त लग गया है, अब उसके लिए कोई मृत्यु नहीं आ सकती, कोई कर्म बंधन नहीं आ सकते हैं। समाधि स्थित योगी गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन सभी इंद्रिय जन्य ज्ञान से परे हो जाता है और न उसे अपना या दूसरों का भान रह जाता है, ना खुद का भान रहता है, ना शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, यानी कोई सेंस उसके बाहरी आक्रमण की तरफ जाते ही नहीं है, यानी बाहरी विषयों की तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है। जिसका चित्त न सोया हुआ है और न जगा हुआ है, स्मृति विस्मृति से परे है, और जो न अचेतन अवस्था में है और न चेतन अवस्था में है, ऐसा साधक क्या है, मुक्त है, यानी स्थित प्रज्ञ है, ठीक है। उसका आप चित्त ऐसा है कि भाई सोया भी नहीं है, जागा भी नहीं है, ना उसकी स्मृति विस्मृति से क्या है, परे है, जो अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है और कॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, कोई अवस्था नहीं उसकी, ठीक है। ऐसा साधक क्या है, मुक्त है। समाधि प्राप्त योगी ठंडा गर्म दुख सुख मान अथवा अपमान का अनुभव नहीं करता है। यानी समाधि का लाभ एक तरीके से बताया गया है, जो हमारे योग दर्शन में किसका लाभ बताया गया था, ये वाला बताइए, कोई है यहाँ पर 15 लोगों में से बताने वाला? तो यहाँ जो समाधि का लाभ बताया गया है, जो हमारे अट योग में, हमारे योग दर्शन में लाभ बताया गया है, उसके लिए सर प्राइज कैवल्य की प्राप्ति होगी ना सर, मोक्ष की प्राप्ति, सूत्र बताओ सर। नहीं नहीं ठीक है, बाकी लोग और बताइए, उसके लिए प्राइज है। प्राइज क्या बोलेंगे हम, गिफ्ट है। अनमोल जी वेरी गुड। सज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी नहीं नहीं नहीं, अनमोल जी का सही सर्वनिरोगी आंसर, निर्बीज समाधि। अनमोल जी का सही आंसर है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बारीक से देखिएगा आप लोग। अनमोल जी बताइए। सर आसन बताया, आसन से, ठीक है, आसन से द्वंद्व को दूर करता है भाई आसन। ततो द्वंद्वान विहाता, तो ये क्या है भाई, द्वंद्व ही तो है, ठंडा नहीं गर्म नहीं, दुख सुख मान अथवा अपमान हो, है ना, अंधेरा हो या उजेला हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो,
ठीक है, ये सब क्या है, द्वंद्व है। एक रहता तो एक नहीं रहता, जब ठंडा रहता तो गर्म नहीं रहता है, ठीक है, जब गर्म रहता तो ठंडा नहीं रहता है। ये सब क्या द्वंद्व है, तो द्वंद्व से परे हो जाता है। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है और श्वास प्रश्वास रहित हो जाता है, वह निश्चित रूप से क्या है, मुक्त ही है। जागृत अवस्था में भी क्या है, सोए हुए के समान होता है वो, ठीक है। समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य, यानी कभी बाधित नहीं होता है वो, कभी कोई शस्त्र से, सभी जीवधारियों से शक्तिवान होता है और किसी भी मंत्र यंत्र की पोछ से परे होता है। जब जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरित नहीं करता है, जब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोमरस स्थिर नहीं होता है, जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है, तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और झूठा प्रलाप है ना। हम ज्ञानी है भाई, बहुत बड़े ज्ञानी है, इससे बड़ा झूठा और दंभ कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक आपका प्राण जो सुषुम्ना में नहीं पहुंचेगा, है ना, जब तक आपका जो बिंदु है वो स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक आपका परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है, तब तक ज्ञान की बातें कर कर, प्रवचन की बातें करके, है ना, कोई फायदा नहीं है। ये सब दंभ है, झूठा है, बस मोह माया वाला है, ठीक है। तो मेन जो है वो है कि सुषुम्ना में हमारा प्राण संचलन करना है, प्राण वायु को नियंत्रित करना है, परम तत्व पर ध्यान लगाना है, ठीक है, सोमरस को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। यही सब क्या है हमारे लिए समाधि के लिए रास्ता है। तरीके से यहां तक हमारा जो चतुर्थ उपदेश होता है वो कवर हो जाता है। 114 नंबर श्लोक तक हमारा हठ प्रदिगा कंप्लीट हो गया है। पांचवा जो उपदेश आप लोग कह रहे हो, ठीक है, तो वात पित्त कफ से संबंधित है, जो कि लोनावाला जो महाराष्ट्र केवल धाम की जो बुक प्रकाशित है, केवल धाम से जो बुक प्रकाशित है, केवल धाम के द्वारा जो पांचवा जो उपदेश है उसको याद किया गया है, ठीक है, जो कि ऑथेंटिक अपना जो सतमाराम जी ने जो दिया है उससे अलग है। 4 उपदेश उन्होंने दिया है और पांचवा जो है वो केवल धाम के द्वारा जो दिया गया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ठीक है, क्लियर।